जय हिंद। आज हम लोग 7.11 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए, जिसे P4 कहते हैं। तो इसके बारे में पता होना चाहिए हमें P4 कहता क्या। देखिए P4 ये जो है ना रूल्स का नाम है P4। इसमें होता क्या है, लिमिट 0 से a रहता है और fx dx ये होता है। इसमें होता यह है कि लिमिट 0 से a ही रहता है, यहाँ लिमिट आ जाता है और माइनस थीटा, ये एक्स क्या है, एक्स थीटा ही है ना, तो ये थीटा यहाँ आ जाता है। तो यही होता है P4। इसी का प्रयोग करके हम आज इस सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए और समझिए, आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। आप लोग पूरा देखिए। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, आई बराबर 0 से π/4 लिमिट दिया है। तो उसके बाद सवाल क्या है, log 1 + tan x dx, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आप फिर देखिए आई बराबर क्या, 0 से π/4 log 1 + tan। यहाँ पर हम P4 का प्रयोग करते हैं। P4 क्या होता है, लिमिट 0 से fx dx बराबर 0 से a f, लिमिट यहाँ आ जाता है और लिमिट माइनस थीटा हो जाता है। तो लिमिट इसमें क्या, π/4 मतलब π/4 माइनस थीटा, थीटा क्या एक्स है, तो माइनस ये हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत है। हम लोग जानते हैं कि tan a माइनस बी बराबर क्या होता है, tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b बाय 1 + tan a इंटू tan b, यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला की ज़रूरत हमें अभी पढ़ने वाली है। तो यहाँ पे देखिए आई बराबर 0 से π/4 लिमिट दिया और log 1 + इसको a मानिए, इसको b मानिए, मतलब tan a माइनस बी, वही फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो फार्मूला क्या होता है, tan a, ये क्या हो π/4 माइनस tan b, b क्या x है, तो tan b का मान tan x बाय क्या होता है 1 + tan a का मान तो π/4 है, तो मतलब tan π/4 इंटू tan b का मान कितना है x, तो tan x। तो आप यहाँ पे dx लगा दीजिए, इधर भी आप dx लगा दीजिए, dx लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई बराबर क्या होगा, 0 से π/4 log 1 + π/4 जो होता है ना 45 डिग्री, और त्रिकोणमिति में tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो tan 45 का मान कितना 1 माइनस tan x, तो tan x रहेगा क्योंकि इसका कुछ मान होता नहीं है। फिर नीचे आइए, नीचे 1 + tan π/4, फिर tan 45 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो tan 45 डिग्री का मान कितना 1 गुना कितना tan x dx, यही होता है। तो आई बराबर कितना 0 से π/4, ये तो लिमिट दिया है, तो log क्या होगा 1 + 1 - tan x, ये होगा। तो देखिए फिर नीचे हम क्या है 1 + 1 गुना tan x, तो क्या 1 गुना tan x, तो tan x होगा, क्योंकि 1 में कोई भी चीज़ से हम गुना करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो बात वही होता है। इसके नीचे हमें कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। इसका अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो लिमिट क्या है 0 से π/4 और log, आप देखिए 1 और 1 + tan x का एलसीएम क्या आएगा 1 + tan x आएगा। तो 1 + tan x यहाँ आ जाएगा, तो 1 + tan x यही होगा, प्लस 1 + tan x 1 + tan x कैंसिल हो जाएगा, तो जो है वही होता जाएगा 1 - tan x, यही हो जाएगा। कोस्ट बंद, इसको dx कर दीजिए। देखिए यहाँ प्लस tan x, यहाँ माइनस tan x, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, तो बचा के आई बराबर लिमिट 0 से π/4 log, यही दिया 1, एक ठो 1 यहाँ, एक ठो 1 वहाँ, 1 1 2 बाय क्या 1 + tan x dx, ये हो गया। और फिर हमें एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। हम जानते हैं क्या, log m/n बराबर क्या होता है, log m/n बराबर होता है log m - log n। इस फार्मूला की ज़रूरत है। यहाँ इसको हम m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, तो log m/n फार्मूला लगेगा। तो आई बराबर क्या, लिमिट दिया 0 से π/4 log m2 माइनस, फिर लिमिट 0 से π/4 log क्या 1 + tan x, सही हुआ। तो हम जानते हैं 0 बराबर लिमिट क्या
0 से π/4 दिया है log 2, यहाँ dx दीजिए, यहाँ पे भी dx माइनस, इसको देखिए, इसको हम आई माने थे शुरू में, सवाल क्या था 0 से π/4 log 1 + 10x, यहाँ पे भी क्या है 0 से π/4 log 1 + 10, इसको आई माने थे, तो आई बराबर दिए थे ना, तो इसको हम आई मान लेते हैं। ये आई माइनस में इधर आके प्लस में, मतलब आई प्लस आई बराबर क्या होगा 0 से π/4 log 2 dx, सही होगा ना। तो ये 1 कितना 2i बराबर कितना 0 से π/4 log 2, अब log 2 dx, ठीक है, log 2 का log 2 ये होगा ना, तो अब लिमिट पुट करते हैं 0 से π/4, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट, तो 2i बराबर कितना होगा π/4 log 2, 0 पुट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह सबको 0 ही कर देगा, तो हम माइनस में 0 लिखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो आई बराबर ये 2 गुना इधर आके भागा में आएगा, मतलब π/2 गुना 4 log 2 ही होगा ना, तो आई बराबर कितना होगा π/8 log 2 + c, यही आंसर है इसका, बस इसका खेल ख़त्म। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा।